नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। मुझे शॉक हो रही है भैया, उसको आप इस विषय को सुनने के बाद आपके तरफ से कुछ काउंटर प्रश्न पूछा गया? नहीं, ऐसे कि ऐसे उस विषय को मेरे सामने रख रहे हैं ना। ठीक है, आपसे मेरा सवाल आपसे। अरे ठीक है जी, मैं आपसे एक सवाल भी पूछ रही हूँ ना कि इसी विषय को कांग्रेस वाले से भी आप पूछना चाहिए, मैं उसको जवाब दूंगी, मगर आप कांग्रेस से पूछेंगे कि नहीं वो भी मैं ध्यान से देखूंगी। नहीं पूछेंगे, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। मैं इसीलिए, अरे आप तो प्रश्न पूछ रहे हैं, शांति से मेरे जवाब सुनिए ना। इसलिए बोल रही हूँ कि 84 दंगे के बाद उसका माफी मांगने वाले कौन है भैया? कांग्रेस से ओर से, कांग्रेस के ओर से माफी कौन मांगा? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उसी के, कोई और नहीं मांगा। ठीक है, और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार मेरे से पूछे ऑडियंस से कि महिला के चीख, सॉरी मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं होगा, महिला के चीख, बीजेपी चीख पुकार को सुनना चाहिए। मैं सही सुनी कि नहीं सुनी उनसे दोबारा बोलने के लिए बोली, इसीलिए मैं बोल रही हूं और आज भी इधर बोलूंगी, आपके प्रश्न के बावजूद भी बोलूंगी। कांग्रेस भी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी भी सिखों के पुकार, चीख कर पुकार, द सेम वर्ड्स जो है उसको सुनना चाहिए। बीजेपी सरकार दिल्ली में आने के बाद ही वो केसेस जो ठंडे बस्ते में ऐसे दरकिनारे करके रखा गया था, उन सब को उठा करके कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया। उससे पहले नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के 10 साल में उसके क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ? ये सब प्रश्न पूछिए ना कांग्रेस से। सो मैं गलत कुछ नहीं बोली, ऊपर से मैं आज भी उस बात को दोहराना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी बोलते हैं, मैं गरीब के लिए एम्पावरमेंट के रास्ते में चलना चाहता हूँ, क्योंकि उनको गैस और रोड और करंट, उनके बिजली और उनको स्किल दो, वो अपने आप खड़े हो जाएगा। स्टैंड अप का लोन, मुद्रा का लोन, स्वनिधि का लोन बिना कोलेटरल, इसी के कारण दे रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, सोना नहीं है बैंक में गिरवी रख करके लोन लेने के लिए, बिना कोलेटरल लोन देने वाले का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। और 3 ऐसे सक्सेसफुल स्कीम चल रही है, स्वनिधि भी, मुद्रा भी और जनधन योजना के द्वारा आज उनका क्रेडिट रेटिंग में, उनका छोटे भी हो क्रेडिट रेटिंग में उनका अच्छा स्तर मिलने के बाद वो अपने आप उनके बिजनेस चला पा रहे हैं। एम्पावरमेंट के रूप, ना कि एंटाइटलमेंट के रूप। जो आप रेफर कर रहे हैं वो एंटाइटलमेंट के रूप है। इसीलिए हम भी मानते हैं कि एम्पावरमेंट के रूप अच्छा है, करना भी। भाई साहब आपका कुछ प्रश्न है? आगे में बहुत ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा हम मेजर्स लेते हैं। मैं ये मानती हूँ कि और कम हो सकता है, मगर ये जो आप बोल रही हो वो ठीक नहीं है, महंगा इतना है वह है। उदाहरण लीजिए टमाटर का दाम जब बढ़ा और जनता से आवाज उठा है कि ये क्या हो रही है, इतना दाम है, जबकि टमाटर के फसल में ही कटौती हुई, इसलिए सप्लाई मार्केट में सही नहीं आया। फिर भी केंद्र सरकार तुरंत कोलार से टमाटर पैदावार जहां साउथ में होता है उधर से प्रोक्योर करके सफल जैसे दुकान या मदर डेयरी जैसे दुकान के द्वारा और ऊपर से ट्रकों में भर भर करके कॉलोनीज तक बेच करके उनको रिड्यूस रेट में दिया है। जैसे अभी भारत तुअर दाल और चने दाल का भी पैकेट, आटा भारत का नाम पर आटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसीलिए कर रहे हैं कि दाम कंट्रोल है। 27 रुपीस पर केजी के हिसाब से, जब भी मार्केट में 35-40 तक जाता है।
नेपाल से इंपोर्ट करके उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों को सस्ते में टमाटर बंटवारा हुआ। ऐसे हम हर कदम उठा रहे हैं सप्लाई साइड का प्रॉब्लम की वजह से जब दाम बढ़ती है। प्लीज भेजिए। पेट्रोल डीजल के ऊपर माननीय अरुण जेटली जी जब कानून ले आए तब ही बोले केंद्र सरकार जीएसटी में पेट्रोल डीजल ले आने के पक्ष में है, इसलिए मैं कानून में प्रावधान कर देती हूँ जीएसटी आना है। अब बाकी है एक ही विषय, जीएसटी काउंसिल के द्वारा उसका रेट कर दो फिक्स, 5% है, 12% है, 18% है, जो भी हो जीएसटी काउंसिल तय करें, तब से लागू होगा पेट्रोल डीजल में जीएसटी। सो बीजेपी के पार्टी या बीजेपी के सरकार जो बनती है, हम तो मांग रहे हैं कि जीएसटी आने दो, मगर इसको रोकने वाले कौन है? और अगर ये प्रियंका गांधी जी बोलते हैं, जाके हर कांग्रेस पार्टी के सरकार से बोलना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल में आकर बोलो कि ले आओ पेट्रोल डीजल को जीएसटी में। वो काउंसिल में उस पक्ष में बात नहीं करती है, बीजेपी पक्ष में है कि जीएसटी में इसको इंक्लूड करने का। और जरूर मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कांग्रेस से जाकर भी पूछना चाहिए, सिर्फ मेरे पास नहीं, ठीक है? जो राहत देना, उनको ट्रीटमेंट देना, पीड़ितों को और कुछ रिहैबिलिटेशन करना, उसका तो कोर्ट के द्वारा बहुत सारे आज्ञा मिलने के बाद कार्यक्रम चल रही है, उनको दे रहे हैं। मगर उनमें प्राइमरी अक्यूज्ड जो एंडरसन था, उसको टोटली मुफ्त छोड़ा गया था। किसके सरकार में? मध्य प्रदेश में किसके सरकार था उस समय? केंद्र सरकार में कौन था? आज तक वो भारत के कानून के सामने खड़े नहीं रखा गया। दोष किसका है? आज बार बार ये पैसा कितना दिए, 1000 रुपया दिए, वो ठीक नहीं है, रिव्यू करोगे, 5000 दोगे, ये सब चर्चा कर सकते हैं, कोर्ट भी इसका निगरानी में डील कर। अगेन दोबारा ये भी एक विषय, मैं हर विषय को कांग्रेस से नहीं जोड़ रही हूँ, मगर ये जहां जोड़ना है जरूर जोड़ना पड़ता है। इस प्रश्न में भाई साहब भी पूछे, 80 करोड़ लोग गरीब है क्या इस देश में? वो निर्णय करने वाले क्या बोलते हैं, अधिकार सिर्फ जो पावर में आज बैठे हैं उनके हाथ में नहीं रहता। सर्वे होता है, और मैं याद दिलाऊं 2011 में सर्वे हुआ और उसका निष्कर्ष बाहर नहीं आया। क्यों? कांग्रेस के सरकार उसको बाहर नहीं दिलाया, इसीलिए हम पुराना डेटा जो है उसके साथ चल रहे हैं। जब पीरियोडिक ऐसे सर्वे के मुताबिक गरीबी का तय होती है, नंबर तय होते हैं और रेट भी तय होता है, आदमी इतने से कम अगर कमाई में रहता है वो गरीब है, ऐसे करने वाले अधिकार वो सर्वे और ग्रुप के मुताबिक होते हैं, उनके रिपोर्ट के मुताबिक। 2011 में उनका रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर आया? सो कांग्रेस आज इसके विषय में 80 करोड़ लोग गरीब है क्या? अरे भैया, आप सर्वे का नतीजा क्यों निकाला नहीं? सो उसके वजह से आज हाँ मान लो what is being given now or which is extended for another 5 years is under the Food Securities Act. So पहले से ही है वो, और 31 रुपीस तक केंद्र सरकार, 31, 32 डिपेंडिंग ऑन राइस एंड व्हीट, वो केंद्र सरकार उस बोझ को उठाती है। राज्य सरकार 2 रुपया देते थे, मैं आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, तेलंगाना में भी, बाकी स्टेट में 2 रुपया है, 1 रुपया है, वो व्हाटएवर, और कस्टमर 3 रुपया 2 रुपया देते। अभी वो 3 रुपया कलेक्शन करो, स्टेट से 1 रुपया कलेक्ट करो, ये सब कुल मिलाकर के 31 रुपीज सेंटर वैसे भी दे रहा है। इसीलिए उसको सिस्टम को साफ सफाई करके तो कंप्लीटली टोटली मुफ्त में फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दो, वो पहले से जो चलता था उसको एफिशिएंट बना दिया और अभी एक्सटेंड किया। फूड सिक्योरिटी एक्ट वैसे भी एक्सटेंडेबल मतलब वो वर्तित है,
उसको समय सीमा नहीं, वही हो रही है। मैम जो लगातार हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।